हे गाइस, वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल जर्नीज। दिस इज़ शिल्पा और ये है एपिसोड 2 ऑफ योगा वेलनेस रिट्रीट एट रत्नागिरी। तो लास्ट जो मैंने फर्स्ट एपिसोड अपलोड किया उसमें मैंने बताया था कि कैसे मैंने दादर से ट्रेन ली थी और हम लोग रत्नागिरी पहुँचे थे। इस एपिसोड में मैं आपको कुछ साइट सीइंग करवाऊँगी रत्नागिरी के। अगर आपके पास मेरे जैसा सिर्फ हाफ डे है और आप तो हाफ डे में आप क्या क्या कवर कर सकते हैं रत्नागिरी में, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सो मॉर्निंग 8 o'clock हमारी ट्रेन पहुंची थी रत्नागिरी स्टेशन पे। तो हमने नाश्ता किया जो रत्नागिरी मेन सिटी सेंटर में, और वहाँ पे गोपाल करके रेस्टोरेंट है, उसका रिव्यू मैंने पहले एपिसोड में आपको दिया है। तो लेट्स बिगिन आवर साइट सीइंग एट रत्नागिरी। जहाँ पे हम नाश्ता करने के लिए रुके थे उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में सर्कल पे ही ये एक किले जैसा कुछ बना रहे थे, जहाँ पे शिवाजी महाराज और मावड़ों की मूर्तियाँ रखी थी। और महाराष्ट्र के सारे जो कोंकण एरिया में फोर्ट्स किले बने हुए हैं उनकी एक झलक भी थी और साथ ही में उनकी इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई थी। ये शायद अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में था और मुझे इसका ठीक से पता नहीं है कि इस पूरे जो सर्कल को उसको क्या बुलाते हैं, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हमने वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली और जो स्पेशली महाराष्ट्र से नहीं है उनके लिए इन किलों की सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। ये खूबसूरत सी कलाकृति देखने के बाद हम चले थे हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो था थीबा पैलेस। थीबा पैलेस एक्चुअली बर्मा के कॉन्गवोंग वंश के आखिरी राजा 26 वर्षीय किंग थीबा को अंग्रेज़ों ने बर्मा से निर्वासित कर दिया था। 3000 किलोमीटर दूर भारत के रत्नागिरी में भेज दिया गया था। अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में बर्मा की हार के बाद 1885 में बर्मा पर अंग्रेज़ी शासन हो गया था। अंग्रेज़ों ने किंग थीबा और उनके परिवार को निर्वासित कर दिया था और निर्वासित करने के बाद उन्हें यहाँ रत्नागिरी शहर में रखा था। शुरुआती 5-6 साल तक किंग थीबा और उनके परिवार को धरगांव में बने सर जेम्स ऑटोरम के बंगले में रखा गया था। इसी दौरान उनके लिए एक महल का निर्माण किया गया और इसका नाम था थीबा पैलेस। थीबा पैलेस 20 एकड़ ज़मीन पर बनाया गया था। इसी थीबा पैलेस में आज किंग थीबा और रानी का मकबरा भी है। ओके, सो अभी हमने जो एक्सप्लोर किया दैट इज़ द पैलेस और मैंने आपको इतिहास बता दिया। अंदर फोटोग्राफी और वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है, तो आप नहीं आ सकते। मंडे को ये पैलेस बंद रहता है, तो वो भी ध्यान में रखिए। तो आप जब भी आते हो तो यहाँ पे आप मंडे को मत आइए। और काफ़ी कुछ यहाँ पे और भी कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, तो मे बी जब भी तक आप आओगे ये कंस्ट्रक्शन ख़त्म होगा और भी ब्यूटीफुल यहाँ का आपको दिखेगा नज़ारा। थीबा पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद, म्यूज़ियम देखने के बाद और इतिहास को जानने के बाद हम चले थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और वो था रत्नदुर्ग किला। रत्नदुर्ग किला, जिसे भगवती किला भी कहा जाता है, वहाँ से आप अरब सागर का मनोरम दृश्य देख सकते हो। किले के अंदर भगवती मंदिर होने के कारण यह किला पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। 1670 में मराठा राजा शिवाजी महाराज ने
बीजापुर के आदिल शाह के हाथों से किला जीत लिया था। मराठा एडमिरल कान्होजी आंग्रे ने गढ़ की सुरक्षा में सुधार किया था। उनकी यहाँ पे मूर्ति भी प्रस्थापित की गई है। ये है कान्होजी आंग्रे की मूर्ति जो एडमिरल थे मराठा साम्राज्य के। भगवती मंदिर में वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। किले के चारों ओर घूमने में लगभग आपका 1 घंटा निकल जाएगा। किले के अंदर एक भगवती मंदिर है, एक तालाब है और एक कुआं भी है। किले के चारों ओर अरब समुंदर का मनोरम दृश्य आपको दिखेगा और यहाँ पे काफ़ी सुंदर इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स आप निकाल सकते हैं। किले में काफ़ी सारे बुरुज यानी वॉच टावर बने हैं। सभी गढ़ों में सबसे मजबूत है रेडे बुरुज। यहाँ एक लाइट हाउस भी बना हुआ है। ये है रेडे बुरुज और यहाँ से आपको इतने मेस्मराइजिंग व्यूज़ मिलेंगे और इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से वापस जाए। इतना खूबसूरत व्यू मैंने आज तक नहीं देखा है। तो ये था हाफ डे रत्नागिरी साइट सीइंग के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सीरीज़ में आगे भी कुछ और वीडियोस आने वाले हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ट्रैवल कंटेंट लेके मैं फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए बाय।